प्यारे छात्रों, मैं ब्रजमोहन कोकंदे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। तो बच्चों, आज का हमारा विषय कैलेंडर, और कैलेंडर में हमारा आज की जो टाइप है वो है अंक जैसे प्रथम दिन बच्चों और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। ठीक बच्चों, तो बच्चों समझते हैं कि देखिए हम जो भी दिए दिन दिए जाते हैं। देखिए जो अभी तक हमने कैलेंडर में क्या क्या पढ़ा बच्चों, कैलेंडर में जो देखिए वर्ष होती है, क्या होती है बच्चों, वर्ष। ठीक, और क्या होता है, और एक शताब्दी होती है। तो बच्चों आपको जो प्रथम दिन और अंतिम दिन जो पूछे जाएंगे वो वर्ष में प्रथम दिन और आपके शताब्दी में प्रथम दिन, ठीक, या अंतिम दिन। ठीक बच्चों, तो पहले हम समझेंगे कि वर्ष, हमारी वर्ष दो तरीके की होती है बच्चों। एक सामान्य वर्ष होती है और बच्चों एक अधिवर्ष होती है, अधिवर्ष। ठीक बच्चों, और शताब्दी, एक शताब्दी लीप जो शताब्दी वर्ष होती है, जैसे सामान्य शताब्दी और एक अधिवर्ष शताब्दी, ये भी सामान्य और बच्चों अधिवर्ष। इसको भी समझेंगे बच्चों और इसको भी समझेंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष कौन कौन सी होती है बच्चों? तो देखिए सामान्य वर्ष जैसे बच्चों 2001, 2002, 2003, ये क्या आपकी सामान्य वर्ष है। और बच्चों लीप वर्ष 2004, 2008, 2016, 2020, 2020 बच्चों, ये क्या है आपकी अधिवर्ष है। अच्छा बच्चों, जिससे शताब्दी वर्ष, जो सामान्य शताब्दी वर्ष है वो कौन कौन सी है बच्चों? तो बच्चों देखिए जैसे आपके, जैसे बच्चों 1700, 1800 बच्चे और 1900, ये क्या है सामान्य शताब्दी वर्ष। और बच्चों आपकी अधिवर्ष या लीप शताब्दी वर्ष जो होती है, जो शताब्दियां जो होती हैं बच्चों, तो बच्चों वो कौन सी आपकी, अब 1200, 1200 बच्चों, 1600 बच्चों, 2000, ये क्या है आपकी शताब्दी बच्चों। क्योंकि देखिए बच्चों ये 400 से पूर्णतः कट जाएंगी। इसमें 400 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा बच्चों, 100। इसमें 400 से भाग देंगे कितना बचेगा, 200। और बच्चों इसमें 400 से भाग देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 3। ठीक बच्चों, तो जो शेष बचता है वो सामान्य वर्ष होती है, और जो शेष नहीं बचता वो कौन सी होती है, अधिवर्ष होती है। इसी में देखो बच्चों, एक में एक खुद शेष है इसमें। ठीक बच्चों, हम वर्ष में भाग देते हैं, जो वर्ष में होती है वर्ष में, ये हमारी क्या है, वर्ष है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये अब यहाँ दे दे आपको सन 2007, तो बच्चों 7 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, तो बच्चों ये क्या हमारी सामान्य वर्ष है, यहाँ शेष बचे 4 से भाग देने पर। और देखिए बच्चों इसमें 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0। इसमें भी 4 से भाग देंगे शेष कितना आएगा, 0। और इसमें भी 4 से भाग देंगे शेष 0 आएगा। और इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष 0 आएगा। तो ये तो हमने समझा कि सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। अब बच्चों देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है और क्या इसकी जो थ्योरी है उसको समझेंगे। तो बच्चों पहले नंबर समझते हैं, सामान्य वर्ष पर जो आधारित प्रश्न है, प्रथम दिन और अंतिम दिन से संबंधित सामान्य वर्ष। ठीक बच्चों, हमको सामान्य वर्ष उसमें दी जाती। तो बच्चों सामान्य वर्ष का नियम क्या होता है? नियम बच्चों ये होता है कि किसी सामान्य वर्ष, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन क्या होता है बच्चों, समान होता है। ठीक बच्चों, किसी सामान्य वर्ष, किसी सामान्य वर्ष, ठीक बच्चों, का प्रथम दिन और बच्चों अंतिम दिन क्या होता है, समान, समान होता है। कैसे बच्चों, जैसे 1 जनवरी सन 2022, ठीक बच्चों, 1 जनवरी सन 2022 को अगर क्या दिया बच्चों, रविवार। ठीक, तो 31 दिसंबर सन 2022 को बच्चों क्या, रविवार, रविवार होगा। ठीक बच्चों, इस तरीके से। और भी कोई आपको सामान्य वर्ष दी जाती है, जैसे आपको सन 2003
का जो जनवरी सन 2000 बच्चों, जनवरी 1 जनवरी सन 2003 को क्या दिया बच्चों, आपको दिया सोमवार। क्या दिया, सोमवार। तो 31 जनवरी बच्चों, 31 जनवरी सन 2003 को क्या होगा बच्चों, सोमवार। ठीक बच्चों, अब देखिए इसको समझते हैं। जो हमने आपको फार्मूला बताया था जो निकालने का, कि हमको निकालना है कि 1 जनवरी सन 2022 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए बच्चों, इसकी जो कोडिंग जो भी होगी वो फिक्स, मतलब ये तो हमने माना है। ठीक बच्चों, ये हमने माना है, मगर हम निश्चित करते हैं कि हाँ निकाल के अब हमको निकालना है कि 1 जनवरी सन 2022 को कौन सा दिन था। तो बच्चों दिन कौन सा, तारीख जो है हमारी क्या, 1। ठीक बच्चों, और हमारा जो जनवरी का कोड बच्चों सामान्य वर्ष में कितना होता है बच्चों, 1। आपको कोड बताया था बच्चों 144 025 036 146। तो जनवरी का कोड क्या है बच्चों, 1। तो एक कोड रखा। अब बच्चों वर्ष कितनी है आपकी, 22। तो वर्ष कितनी रखेंगे, 22। अब बच्चों इसमें लीप ईयर, कौन सी, लीप ईयर। तो लीप ईयर याद करेंगे, लीप ईयर कौन, तो बच्चों इसमें 4 से भाग देंगे, कितनी आएंगी, 4 पन्ना 20, कितनी लीप ईयर आएंगे बच्चों, 5। और बच्चों अब 2000, 2000 तो 2000 कितना है, 2000 कितना शेष बचेगा बच्चों, तो 2000 का कितना सेंचुरी कोड जो होता है, शताब्दी कोड बच्चों 0, और 0 का कितना कोड होता है बच्चों, कितना बचेगा 0, तो 0 का कितना होता है 6। यहाँ रखेंगे बच्चों 6 कोड। ठीक, और हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक बच्चों, 7 से भाग देंगे। तो बच्चों 7 से काटा, 1 बचा, और बच्चों 5 और 2 7, ये कट गया, और कितना 6 और 1 कितना हुआ 7। ठीक बच्चों, और हम 7 कितना बताए थे, 0 या 7 कितना होता है, शनिवार बच्चों, शनिवार। ठीक बच्चों, तो हमारा 1 जनवरी सन 2022 को कौन सा दिन हुआ बच्चों, शनिवार। ठीक, अब बच्चों अब हमको 31 दिसंबर सन 2022 को कौन सा दिन होगा, हमें ये याद करना है बच्चों। ठीक, तो बच्चों समझिए डेट कितनी दिया, 31। और बच्चों दिसंबर का कोड कितना होता है बताए थे, लास्ट में कितना होता है 146, तो कितना कोड हुआ 6। और बच्चों आपकी बर्थ कितनी है, 22, और लीप ईयर कितनी हुई, 5। ठीक बच्चों, और 2000 दिया सेंचुरी कोड, तो इसका कितना हुआ कोड 6, 0 का बच्चों। अब 7 से भाग देते हैं, तो बच्चों 7 से 7 चौक 28 कितना बचा, 3 बच्चों। ठीक बच्चों, और 7 से 21 कितना बचा, 1। 6 और 1 7, ये कटा बच्चों। और बच्चों ये कितना, अब कितना हुआ, 6 और 5 11, और 3 कितना हुआ, 11 3 14, 14 बटा 7 बच्चों, कितना बच्चा 0। और 0 किसका कोड होता है बच्चों, 0 बताए थे शनिवार का। किसका होता है बच्चों, 0 कोड किसका होता है, शनिवार। ठीक बच्चों, तो देखिए अब क्या समान निकल के आया कि हमको दोनों का क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 1 जनवरी को क्या बच्चों, शनिवार, और बच्चों 31 दिसंबर सन 2022 को क्या, शनिवार। ठीक बच्चों, तो ये हमने क्या किया, प्रूव करके देख लिया कि हाँ जो हमने नियम आपके लिए लिखवाया है वो ठीक या लागू होता है कि नहीं। ठीक बच्चों, इसी प्रकार और आगे समझते हैं बच्चों। जैसे बच्चों इसी में आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चों 3 जनवरी सन 2005 को बच्चों क्या था, मंगलवार। ठीक बच्चों, 3 जनवरी सन 2005 को मंगलवार था। तो बच्चों आपसे पूछा है 30 दिसंबर सन 2005 को कौन सा दिन हुआ। तो इसको समझते हैं बच्चों। हमको क्या दिया बच्चों, 3 जनवरी। ठीक, 3 जनवरी। अब ये क्या है, 30 दिसंबर। तो यहाँ तो कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है, जैसे मान लो उसमें पूछा था 1 जनवरी से 31 का हमने निकाल दिया। अब इसमें कैसे निकालें बच्चों, इसमें तो बड़ी कंफ्यूजन है। तो बच्चों इसको कुछ कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल है, घुमा के पूछा आपसे बच्चों। आपकी क्या है 3 जनवरी, इससे पहले क्या आएगी बच्चों, 2 आएगी, और उससे पहले क्या आएगी 1 जनवरी। ठीक बच्चों,
3 जनवरी को क्या है, मंगलवार। तो बच्चों 2 को क्या होगा, सोमवार, और 1 को क्या होगा बच्चों, 1 को होगा रविवार। ठीक बच्चों, 1 को क्या होगा, रविवार। और जब 1 को हमारा रविवार होगा बच्चों, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सेम दिन बच्चों, 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को रविवार। ठीक बच्चों, हमको क्या याद करना है, 30, हमको याद क्या करना, 30। तो बच्चों 30 याद करना है, क्या याद करना है, 30 को। तो उससे पहले, रविवार से पहले क्या आएगा, मतलब 31 से पहले क्या आएगा बच्चों, 30 आएगा। तो बच्चों 31 को क्या है, रविवार, तो उससे अब 30, तो इससे पहले क्या आएगा बच्चों, रविवार से पहले, तो बच्चों इससे पहले आएगा शनिवार। तो 30 दिसंबर को बच्चों क्या आया, दिसंबर को क्या आया, शनिवार। ठीक बच्चों, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक, और आगे समझते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक्स क्वेश्चन बच्चों, एक्स का जन्म, एक्स का जन्म बच्चों 3 जनवरी 2017 बच्चों, सन 2017 को सोमवार को हुआ। तो जो आपसे पूछा है, अगले वर्ष उसका जन्म किस दिन को मनाया जाएगा। तो बच्चों अगले वर्ष, ठीक बच्चों, अगले वर्ष उसका जन्म किस दिन मनाया जाएगा बच्चों, ये हमसे क्या पूछा है। तो बच्चों देखिए कि 3 जनवरी सन 2017 को, तो बच्चों क्या दिया, 3 जनवरी सन 2017, क्या दिया बच्चों, सोमवार। ठीक बच्चों, तो बच्चों अब समझते हैं इसको। ठीक बच्चों, ठीक, ये हमारी क्या है, एक वर्ष थी ये, और इसका जो अंतिम दिन होगा, देखो बच्चों कोई भी वर्ष का अंतिम दिन जो हमारे जन्म जिस अगली साल में मनाया जाएगा, तो उससे क्या पहले आएगा, एक अंतिम दिन उससे पहले आएगा। तो बच्चों, और हमने क्या पढ़ा कि किसी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारी जो वर्ष है उसका, अब वर्ष क्या है, एक वर्ष है, यहां से हम क्या करते हैं, काउंट बच्चों वर्ष करते हैं, इसको क्या वर्ष मानते हैं। 3 जनवरी से हमारी वर्ष स्टार्ट हुई है। तो बच्चों ये समाप्त कहाँ होगी, ये समाप्त होगी बच्चों हमारे, ये कहाँ समाप्त होगी, 2 जनवरी सन 2000 कब बच्चों, 18। ठीक, 2 जनवरी सन 2018। ठीक बच्चों, तो 2 जनवरी सन 2018 को कौन सा दिन होगा बच्चों, जब समाप्त समान, मतलब प्रथम और अंतिम दिन क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, तो कौन सा दिन होगा उस दिन, सोमवार। और हमसे क्या पूछा है कि 3 जनवरी सन 2018 को, मतलब अगली वर्ष 3 जनवरी सन 2018 को कौन सा दिन होगा बच्चों। तो 3 जनवरी सन 2018 बच्चों, देखो बच्चों ये क्या हुआ, 2 जनवरी सन 2018, तो इसके जो बाद में आएगा जो दिन बच्चों, इसके बाद में जो आएगा दिन, तो इस ये क्या है, 3 से पहले आया है तो सोमवार, अब उससे आगे कौन सा दिन आएगा बच्चों, क्या आएगा, मंगलवार। तो बच्चों क्या होगा कि अगले वर्ष उसका जन्मदिन, ठीक बच्चों, जन्मदिन किस वर्ष मनाया जाएगा बच्चों, वो किस दिन मनाया जाएगा, तो बच्चों को मनाया जाएगा मंगलवार को। ठीक बच्चों, तो यहां तक हमने तीन तरीके क्वेश्चन पूछे। आपको प्रथम तारीख दी जाती है तो अंतिम तारीख, अगर आपको जनवरी में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख दी जाती है, तो आपको उस महीने जो दिसंबर के बच्चों, आपको क्या अंतिम से 2-3 दिन पहले आपसे पूछा जाता है कोई भी डेट देके, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। और बच्चों जब बीच में से कोई वर्ष दी जाती है, ठीक बच्चों, तो उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि जो अगली वर्ष किस दिन को उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो बच्चों यहां तक समझे, और आगे समझते हैं हम कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं। समझते हैं दूसरे नंबर हम आज अर्धवर्ष पर आधारित है। तो बच्चों अर्धवर्ष, ठीक बच्चों, अर्धवर्ष कौन सी अर्धवर्ष होती है बच्चों, ये हमने आपके पहले शुरुआती क्लास में समझा। ठीक बच्चों, तो इसका जो नेम क्या है बच्चों, क्या नेम है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम समझेंगे बच्चों। तो बच्चों नेम ये है, किसी अधिवर्ष
किसी अधिवर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन के समान नहीं होते। ठीक बच्चों, समान नहीं होते। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों। देखो बच्चों कैसे कि किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन उसी वर्ष के प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है बच्चों। एक दिन आगे बढ़ जाता है कि आपको जैसे बच्चों आपको 1 जनवरी को आपको अगर रविवार दिया है तो 31 दिसंबर को क्या होगा बच्चों, सोमवार होगा। अगर आपको 1 जनवरी को आपको क्या दिया है, सोमवार दिया है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा बच्चों, आपका मंगलवार होगा। मतलब एक दिन क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। और एक दिन किस वजह से बढ़ता है बच्चों, इसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए क्या अधिवर्ष में फरवरी बच्चों, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जो एक दिन इसमें बढ़ता है, एक दिन जो बढ़ता है, उस वजह से बच्चों क्या होता है कि अंतिम दिन और प्रथम दिन किसी वर्ष के, उसमें क्या बच्चों, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, अंतिम जब आपकी 1 जनवरी को बच्चों रविवार होगा, तो 31 दिसंबर को बच्चों, 31 दिसंबर को क्या होगा बच्चों, सोमवार। ठीक बच्चों, किस इसमें जो एक दिन बढ़ता है किसमें, फरवरी में। ठीक बच्चों, सामान्य जो वर्ष होती है उसमें फरवरी कितने की होती है बच्चों, 28 की होती है। और बच्चों कब बढ़ता है, अगर देखिए बच्चे 1 जनवरी से और 28 फरवरी तक, तो सामान्य जो वर्ष होती है उसकी तरह ही फॉलो करता है। जैसे आपकी 29 फरवरी आती है तो क्या होता है कि आपको उसकी जगह क्या आना चाहिए, 1 मार्च। मगर क्या होता है 29 फरवरी आने की वजह से हमारा एक दिन क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है और 29 फरवरी हम पहुंचते हैं, उसको 29 फरवरी क्रॉस करते हैं, तो हमारा उस वर्ष में क्या होगा कि एक दिन आगे कैलेंडर हमारा बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो आगे क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। उसमें ये ध्यान रखना होता है फरवरी जो वर्ष है, हमारी वर्ष है, उसमें फरवरी काउंटिंग की जा रही है कि नहीं। तो समझते हैं आपको 15 अगस्त क्वेश्चन बच्चों, 15 अगस्त सन 2016, 15 अगस्त सन 2016 को बच्चों क्या है, सोमवार दिया है। ठीक बच्चों, और आपसे पूछा 15 अगस्त सन 2017, 15 अगस्त सन 2017 को बच्चों कौन सा दिन होगा। ठीक, कौन सा दिन होगा। तो बच्चों अब समझते हैं इसे। देखिए हमने क्या 15 अगस्त सन 2016, ठीक, अगस्त से हमको जाना 17 सन 2017 में। तो बच्चों हमको बीच में फरवरी क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर हमको इसी के पहले पूछता, इसी से पहले पूछता, किससे, फरवरी से पहले, इसमें फरवरी जो आएगी उससे पहले पूछता, तो हमको फरवरी की जो 29 दिन काउंटिंग में आते हैं वो काउंटिंग हमको नहीं करना, एक दिन मतलब नहीं बढ़ना होता है। तो बच्चों देखिए इसको समझते हैं कि 15 अगस्त सन 2016, तो बच्चों इसका जो अंतिम दिन होगा, ये वर्ष कहां से कहां तक पूरी होगी, तो बच्चों ये वर्ष पूरी होगी हमारी 14 अगस्त सन 2017। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या होगा, अंतिम दिन होगा बच्चों। ठीक, तो अंतिम दिन में क्या होता है, क्या, जब लीप वर्ष दी हो। ठीक, और बच्चों अब यहाँ क्या है, देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा समझिए, अब ये लॉजिक है, ये क्या दिया 15 अगस्त सन 2016, तो फरवरी तो हमने यहाँ क्या की, फरवरी तो हम तो क्रॉस करके आ गए।
क्रॉस करके आगे 17वें फरवरी आपकी सामान्य वर्ष है। ठीक बच्चों, ये क्या हमारी सामान्य वर्ष है। ठीक, तो इसमें क्या होगी बच्चों, इसमें तो फरवरी नहीं आ रही, 28 की फरवरी आएगी। कितनी की आएगी बच्चों, 28 की फरवरी। जब 28 की फरवरी आएगी बच्चों, तो हमको क्या सामान्य वर्ष वाला ही नेम लगाना है, क्या प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो 14 अगस्त को बच्चों कौन सा दिन पड़ेगा, 14 अगस्त को बच्चों आपका सोमवार पड़ेगा। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों इसी तरीके से आप एग्जाम में आपका भी दिमाग घूमेगा। देखिए थोड़ा हमारा भी घूमा कि अरे फरवरी आ रही है, मगर इसमें फरवरी हमने जब इसको अच्छे से देखा क्वेश्चन को, जब समझा, तो फरवरी इसमें तो आ ही नहीं रही, क्योंकि फरवरी क्या हुई बच्चों, फरवरी तो पहले आई और वो निकल गई, उससे का कोई लेना देना नहीं। अगर फरवरी हमारी जब इसमें आती, जब बच्चों यहाँ आपकी 15 क्या दिया होता, 15 जनवरी या कोई यहाँ और डेट होती, या फरवरी से पहले होता बच्चों। ठीक, फरवरी से पहले, अब यहाँ आपका जैसे 31, अगर आपको 1 मार्च दिया जाता है बच्चों, 1 मार्च दिया जाता है, तो उसमें फरवरी नहीं आई, तो फिर सामान्य वर्ष की तरह ही, तो बच्चों सामान्य वर्ष की तरह ही बच्चों क्वेश्चन लगाएंगे। तो बच्चों हमने क्या लिखा, 14 अगस्त 17 को क्या लिखा, सोमवार। तो बच्चों पूछा क्या है, 15 अगस्त। ठीक, 15 अगस्त को मंगलवार हुआ। ठीक बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन। और बच्चों आगे क्वेश्चन समझते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन जो घुमा के पूछे जाते हैं। अक्सर घुमाएगा आपको एग्जाम में, तो यही जो अधिवर्ष वाले क्वेश्चनों में घुमाएगा बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 13 जुलाई सन 2011। 13 जुलाई सन 2011। ठीक बच्चों, क्या दिया है, मंगलवार। ठीक बच्चों, और आपको पूछा है 13 जुलाई सन 2012। 13 जुलाई सन 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक बच्चों, हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए, इसमें देखिए इन दोनों के बीच में ये वर्ष कहां से कहां तक रही, 13 जुलाई सन 2011 से, और हमारी वर्ष तो अंतिम तो बच्चों समाप्त कहां होगी, 12 जुलाई सन 2000 कहां खत्म होगी बच्चों, 12। ठीक, तो अभी इसको हम छोड़ते हैं बच्चों। देखिए यहां समझते हैं, इसके और इसके बीच में अब देखिए फरवरी आई या नहीं आई, हमको ये ध्यान रखना है कि फरवरी आई या नहीं आई। तो बच्चों जुलाई से स्टार्ट किए हम 11 से, और जब दिसंबर क्रॉस और जनवरी क्रॉस करने के बाद में 12 में, तो बच्चों आपकी क्या हुआ, फरवरी आई, मतलब फरवरी बच्चों आई। तो बच्चों फरवरी आई, तो फरवरी क्या एक दिन बढ़ाएगी, कितने, 29। ठीक बच्चों, और कब आई, सन 2012 में आई। ठीक बच्चों, सन 2012 में आई। तो बच्चों देखिए, अब जब हम इसका, ये हमारा पहला दिन और ये क्या होगा, अंतिम दिन होगा वर्ष का, 11 और 12 इस जुलाई महीने में। ठीक बच्चों, क्या होगा, अंतिम दिन होगा। तो एक दिन क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो क्या होगा बच्चों, एक दिन क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा दिन आएगा बच्चों, बुधवार। ठीक बच्चों, क्या आएगा, जब 29 में हमारी 29 की फरवरी आ रही है, तो एक दिन क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें अधिवर्ष है। ठीक बच्चों, तो एक दिन बढ़ेगा। अब हमको क्या पूछा उसने कि 13 जुलाई सन 2012 को। ठीक, जैसे बच्चों किसी व्यक्ति का जन्मदिन अगर 13 जुलाई सन 2011 को मनाया जाता है, तो अगली साल उसका जन्म 13 जुलाई सन 2012 को मनाया जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन के, उसका जन्मदिन 13 जुलाई सन 2011 को मंगलवार को मनाया गया, तो अगली साल उसका जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा, तो अगली साल किस दिन मनाया जाएगा, 13 जुलाई सन 2012 को। ये हमसे पूछा है। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब हमको 13 जुलाई सन 2012 निकालना है। तो अब बच्चों ये क्या 12 का निकाला, अब हमको निकालना क्या 13 का। तो क्या आएगा बच्चों, 12 के बाद में क्या आएगा, 13। तो बुधवार के बाद में क्या आएगा बच्चों, बुधवार के बाद में आएगा बच्चों गुरुवार। ठीक बच्चों, ये हमने क्वेश्चन समझा बच्चों। आगे समझते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया बच्चों जैसे 15 अगस्त सन 2015। 15 अगस्त सन 2015 को बच्चों क्या था, गुरुवार दिया है। ठीक बच्चों, और आपसे पूछा है कि 18 अगस्त सन 2016 को कौन सा दिन होगा। 18 अगस्त
सन 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए हमको समझना है इसको। ठीक, तो बच्चों 15 अगस्त सन 2015 और आपको पूछा है 18 अगस्त सन 2016। ठीक, तो बच्चों इसको समझते हैं। ठीक ठीक बच्चों, अब ये कह दिया 15, तो इसका जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा बच्चों। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मतलब इस वर्ष में ये जो वर्ष बच्चों डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि ये क्या 15 दिया है और ये क्या दिया 18 दिया है, तो मतलब कुछ वर्ष से क्या है ज्यादा दिन है। तो हमको पहले क्या निकालना है कि हमको वर्ष, ये पहले अगर ये वर्ष का हमारी क्या है प्रथम तारीख का प्रथम दिन है। ठीक बच्चों, तो हमें जो अगली वर्ष है उसका क्या निकालना है अंतिम दिन। ठीक बच्चों, तो हमारा जो अंतिम तारीख क्या होगी 14 अगस्त सन 2000 क्या होगी 16। ठीक बच्चों, और अब देखना है हमको कि इसके बीच में लीप वर्ष पड़ रही है कि नहीं बच्चों। तो बच्चों देखिए अगस्त, और जब हम दिसंबर से जनवरी से आगे जाते हैं तो इसमें क्या पड़ेगी लीप वर्ष पड़ेगी, मतलब फरवरी आई। तो बच्चों जो फरवरी आई 16, ठीक बच्चों फरवरी आई, तो फरवरी एक दिन बढ़ाएगी, तो बच्चों अगला दिन क्या होगा हमारा, अगला दिन क्या होगा बच्चों शुक्रवार। ठीक बच्चों, अगला दिन क्या होगा शुक्रवार। अब बच्चों पूछा गया हमसे 18 अगस्त सन 2016 को। ठीक बच्चों 18 अगस्त, तो बच्चों 14 से, अब 14 के बाद में क्या क्या आएंगे, 14 के बाद बच्चों क्या क्या आएंगे 15, फिर क्या आएंगे 16, फिर 17। ठीक बच्चों, तो अब बच्चों हमको आगे बढ़ना है और निकालना क्या हमको 18। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों 15, 16, 17 और बच्चों 18 हमको क्या 18 तारीख को कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों 15 को 14 को क्या है शुक्रवार, तो 15 को क्या होगा बच्चों शनिवार, और 16 को क्या होगा बच्चों रविवार, और बच्चों 17 को क्या होगा सोमवार, और 18 को क्या होगा बच्चों 18 को होगा मंगलवार। ठीक बच्चों, तो यहाँ कौन सा दिन आएगा बच्चों, यहाँ आएगा मंगल। ठीक बच्चों, इस तरीके से अधिवर्ष में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हल किया जाता है बच्चों। आगे समझते हैं शब्दावलियों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको बच्चों। तो बच्चों अब हमको क्या समझना है शताब्दियों पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों इसमें पूछा जाता है बच्चों, क्या पूछा था किसी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। बच्चों क्या किसी शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों किसी शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन। ठीक बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक बच्चों, और कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिनको हम लोग सभी लोग क्या एक उपवास या भगवान के लिए समर्पित करते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो जनरली उस दिन में सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है उसको समझते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों कौन कौन से दिन होते हैं जो हम ज्यादातर भगवान के लिए हमने क्या कर रखे हैं अलॉट कर रखे हैं। तो बच्चों कौन से दिन होते हैं ज्यादातर सोमवार, और बच्चों और आपको मंगलवार, और बच्चों कौन सा गुरुवार। ठीक बच्चों, और कौन सा दिन होता है बच्चों शनिवार। ये दिन वो है जो हमने किसी ना किसी भगवान के लिए क्या कर रखे हैं अलॉट, जैसे मतलब उपवास। तो ये हमारी एक क्या है याद करने की ट्रिक है। और बच्चों और देखिए बच्चों ठीक जनरली क्या इस दिन को छोड़ के इसके बीच में छोड़ के
सोमवार और मंगल के बाद में किस में क्या है, सब में एक दिन का क्या है, गैप है। ठीक बच्चों, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दिन है बच्चों, ये जो दिन है किसी शताब्दी के अंतिम दिन, ठीक है, किसी शताब्दी के अंतिम दिन, इसको छोड़ के बच्चों, इसको छोड़ के ये दिन नहीं हो सकती। तो बच्चों फिर ये चारों दिन है किसी शताब्दी के क्या होंगे बच्चों, प्रथम दिन होंगे। ये चारों दिन क्या होंगे बच्चों, किसी शताब्दी के क्या होंगे, क्या होंगे बच्चों, प्रथम दिन। ठीक बच्चों, अब बच्चों ये तो मान लो, ये तो कौन से दिन हो गए जो किसी शताब्दी के प्रथम दिन होंगे। ठीक बच्चों, या, या हो सकते हैं। ठीक बच्चों, अब अंतिम दिन, किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों दूसरा सोमवार होगा, सोमवार, और बच्चों कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं। अब बच्चों देखिए और कौन सा होगा इसके बीच में बच्चों, कौन सा आएगा, बुधवार, बुधवार। ठीक बच्चों, और बच्चों और क्या, शुक्रवार, शुक्रवार, और बच्चों और रविवार। ये क्या है, किसी शताब्दी के बच्चों क्या अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक बच्चों, और बच्चों आगे समझते हैं कैलेंडर का विकास किस तरीके से हुआ और किसने किया। ठीक बच्चों, पहले समझते हैं हम कैलेंडर। ठीक बच्चों, कैलेंडर। ठीक, तो कैलेंडर जो क्या किया बच्चों, इसका क्या किया गया, आविष्कार। कैलेंडर का क्या किया गया, आविष्कार। तो आविष्कार किसने किया बच्चों, पोप ग्रेगरी, पोप, तो बच्चों पोप ग्रेगरी कहाँ के निवासी थे, ये थे यूनान के। ठीक बच्चों, और कौन थे बच्चों, जो चर्च होती हैं, चर्च क्या होती है बच्चों, चर्च। तो चर्च में क्या थे बच्चों, एक पादरी थे, चर्च के पादरी। ठीक बच्चों, इन्होंने जो कैलेंडर का निर्माण किया उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेगोरियन। ठीक बच्चों, और बच्चों और क्या बोलते हैं इसको, रोमन। ठीक बच्चों, रोमन। ठीक, क्या ग्रेगोरियन और रोमन क्या कैलेंडर। ठीक, अच्छा बच्चों अंतरराष्ट्रीय जो गजट, जितने भी अंतरराष्ट्रीय गजट हैं, अंतरराष्ट्रीय गजट बच्चों, अंतरराष्ट्रीय गजट क्या किए जाते हैं बच्चों, प्रकाशित किए जाते हैं या बच्चों जारी किए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो कौन सी तारीख या किसमें गजट प्रकाशित किए जाते हैं, तो या किसको अपनाते हैं बच्चों, तो इस किसको अपनाते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ठीक बच्चों, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर को बच्चों। और बच्चों इसका जो पोप ग्रेगरी ने, पोप ग्रेगरी ने पहला दिन कौन सा माना, पहला दिन बच्चों, पहला दिन इसको कौन सा माना बच्चों, सोमवार। ठीक बच्चों, पहला दिन। और सप्ताह का प्रथम दिन, सप्ताह का अगर इस तरीके से पूछे आपको, सप्ताह का प्रथम दिन बच्चों, तो सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना बच्चों, सोमवार। ठीक बच्चों, मगर हमने जो आपको कोडिंग, जो आपको जो आगे क्वेश्चन, जो कोडिंग दिन की कोडिंग की थी, कौन सी कोडिंग बच्चों, दिन की कोडिंग। कैसे, ये तो बच्चों हमने उसमें कोडिंग कुछ अलग मानी, क्योंकि वो हमको क्वेश्चन के तरीके हल करने की वो कोडिंग अलग थी, और ये जो जो कोडिंग मानी, जो ग्रेगरी साहब ने जो मानी, वो कोडिंग अलग है। ठीक बच्चों, वो हमने अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट की है, जिससे हम क्वेश्चन जो कैलेंडर से दिए जाते हैं उनको हल कर सकें। ठीक बच्चों, तो उसको आप अलग दिमाग में रखना। और ये जो पूछे आपको पहला दिन, तो पहला दिन सोमवार। ठीक बच्चों, और आपका सप्ताह का प्रथम दिन बच्चों सोमवार। ठीक बच्चों, माना अब पूछता है क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है, मानव सभ्यता का विकास, विकास किस दिन से, किस दिन से
माना जाता है। तो बच्चों आपसे पूछेगा मानव सभ्यता का विकास किस दिन से माना जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं या बच्चों निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। ठीक बच्चों। और आपका अगर ये पूछता है कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का विकास किस दिन से माना जाता है, तो बच्चों किस दिन से माना जाता है? सोमवार। ठीक बच्चों। आगे बच्चों और भी पूछता है आपसे क्वेश्चन किस तरीके से, एक सौर मान या एक सौर वर्ष, एक सौर मान और एक सौर वर्ष, एक सौर मान या एक सौर वर्ष। ठीक बच्चों, एक सौर मान या एक सौर वर्ष में कितने दिन, कितने घंटे और बच्चों कितनी सेकंड होती है, या आपको एक वैल्यू पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें से सही आंसर टिक करना है। तो बच्चों क्या होता है? 365 दिन। ठीक बच्चों, 5 घंटे, 5 घंटे और बच्चों 48 मिनट, 48 मिनट और बच्चों 47 सही 1/2 क्या होती है? सेकंड। ठीक बच्चों। ठीक। आगे बच्चों पूछा जाता है कि एक कैलेंडर की गणना का आधार, एक कैलेंडर की गणना का आधार, तो बच्चों क्या है? तो क्या है बच्चों? इसके दो आधार हैं बच्चों। एक बच्चों एक सौर मान, एक सौर मान और बच्चों पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। बच्चों हमने पढ़ा कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे। ठीक बच्चों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड। तो बच्चों इसको लमसम कितना मानते हैं? 6 घंटे। ठीक बच्चों, 6 घंटे। तो ये क्या बच्चों? ये जो है 6 घंटे क्या बच्चों? 6 घंटे करके क्या होता है एक वर्ष में? देखो जनरली जो सामान्य वर्ष मानी जाती है वो 365 दिन की मानी जाती है। ये क्या होती है बच्चों? सामान्य वर्ष। ठीक बच्चों। अब ये जो समय आपका, इसको कहाँ काउंट करोगे, इसको किस तरीके से सेट करोगे? तो इसके लिए ग्रेगरी साहब ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम जो लीप वर्ष, जो 4 वर्ष बाद, इसको एक दिन बना के और ऐड कर दिया जाए और फरवरी में जो 28 का महीना उसको 29 का कर दिया जाए। ठीक बच्चों। तो उन्होंने क्या कैसे जोड़ा इसको बच्चों? देखिए बच्चों एक वर्ष में कितना दिन, कितने घंटे बचे? 6 प्रथम वर्ष में। उसके बाद में बच्चों फिर 6 घंटे बचे, फिर कितना बचा? 6 घंटा और फिर कितना? 6 घंटा। टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 24 घंटा। ठीक बच्चों, ये 24 घंटा। ठीक। अब जब 24 घंटा बच्चों हमारा इकट्ठा हुआ, और ये कितने वर्ष में हुआ? 4 वर्ष में। ठीक होते हैं लीप वर्ष में दिन बच्चों। तो लीप वर्ष में दिन होते हैं बच्चों 366। ठीक बच्चों, तो ये समझा। और उसमें महीना जो फरवरी महीना होता है बच्चों कितने का होता है? फरवरी महीना होता है बच्चों 29 का। फरवरी महीना कितना होता है बच्चों? 29 का। ठीक। और जो फरवरी 29 का होता है तो वो कौन सी वर्ष होती है बच्चों? वो होती है अधिवर्ष। उसी को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। ठीक बच्चों, अधिवर्ष को ही बोलते हैं लीप वर्ष। तो ये हमने क्या समझा बच्चों? कुछ सामान्य जानकारी जिससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, और आज हमारी कैलेंडर की अंतिम क्लास थी और आपको पूरा कैलेंडर अब हमारा समाप्त हो चुका है। और कहीं भी कोई त्रुटि होती है उसके लिए कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर यहाँ गलती है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक बच्चों, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं।